से व्याप्त हो चुकी है। 3 तारीख को जनविश्वास महारैला होने वाला है ना, आप देखिएगा रिकॉर्ड टूटेगा, गांधी मैदान छोटा पड़ जाएगा, पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान। देख लीजिए अभी हमारे साथ बहुत दिन तक जाति और धर्म के नाम पे, ये मंदिर और मस्जिद के नाम पे राजनीति करते रहे बीजेपी वाले लोग। देखिएगा ना, इस बार भी ये लोग फिर से कहें कि श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ, और उन्होंने दिया भी। हेल्थ सेक्टर में अप्रत्याशित विकास किया। हेल्थ सेक्टर देखा था तेजस्वी यादव का फोटो? आपने कहीं देखा था शिक्षा मंत्री का फोटो? वहां पे सिर्फ एक फोटो था, वो नीतीश कुमार जी का फोटो था, जबकि शिक्षा विभाग था चंद्रशेखर बाबू की जिम्मे, जो कि आरजेडी के नेता है। जो व्यक्ति 5 साल की उम्र में अपने पिता को जेल में देखा हो, जो व्यक्ति 8 साल की उम्र में हो और उस पे करप्शन का केस लग गया हो, जिसका ही है, तो ईडी, आईटी, सीबीआई क्या करेंगे? लालू प्रसाद यादव जी पूरी उम्र लड़ते रह गए। नेता ईडी सीबीआई से क्यों डरते हैं? क्या उन्होंने कोई जुल्म किया है या उनपे किस बात का डर होता है? इस पे जो तेजस्वी यादव गर्व से कहते थे कि हम बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, अब वो दूसरे नंबर की पार्टी रह चुकी है। तो 17 साल तक ये लोग यही करते रहे, सिर्फ उस विधायक को वहां से खरीदना है, वहां से चोरी दरवाजे से सरकार बनानी है। कभी इन्होंने कभी विकास की बात नहीं किया। इन्होंने क्या किया? मंदिर की बात किया, लिए कुछ नेता काम करें। तो हम लोग सम्मान अपने लोकतंत्र के मालिक जनता का करेंगे पहले ना, कि पहले नेताओं का सम्मान करें हम लोग। अभी इज्जतमान प्रतिष्ठा था जो इंडिया महागठबंधन में उनको नहीं मिल रहा था, तेजस्वी यादव जी से नहीं मिल रहा था। मात्र 4 साल के अग्निवीर में सिमट करके रख दिया बीजेपी ने। ये तो आप बीजेपी ने किसानों को आतंकवादी, उग्रवादी कहना शुरू कर दिया, किसानों के ऊपर आंसू गैस छोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। नौजवानों को 2 करोड़ सरकारी नौकरी देने की बात कह करके फिर बोल दिए कि जुमला था। गरीबों को बोला था कि 15 लाख रुपए हर एक अकाउंट में देंगे, उसके बाद उन्होंने कहा कि जुमला था। विरोधी खेमे जो है वो बिल्कुल व्याकुल हो चुकी है, रात की नींद हराम हो गई है उन लोगों की। वो लोग देख रहे हैं कि विधायक जाके एनडीए के खामे में बैठ चुके हैं। कहा ये जा रहा है सम्राट चौधरी जी के द्वारा कि अभी खेला बाकी है, खेला तो अभी शुरू हुआ है। हमारे साथ आरजेडी के कट्टर समर्थक जो तेजस्वी यादव जी के मंच से गरजते हैं तो लगता है कि देखिए ओले बरस रहे हैं। अपने समर्थकों के साथ हमेशा से ही आग उगलने वाले संतोष रेणु जी हैं। जिस तरह से अभी राजनीति में तमाम उथल पुथल हो रही है, कांग्रेस के विधायक बीजेपी में जाके शामिल होना हो या आरजेडी के विधायक बीजेपी में शामिल होना हो, तमाम मुद्दे पे चर्चा करेंगे। पहले सर स्वागत है, कैसे हैं आप? जी शुक्रिया, बढ़िया है। पहले ये बताइए कि आप इतने अच्छा स्पीच देते हैं, इतना अच्छा भाषण देते हैं, तेजस्वी यादव जी का इतना अच्छा समर्थन मिलता है, लाखों की भीड़ आती है, फिर क्यों उनके नेता पर उनके विधायकों का भरोसा नहीं है? देखिए, सबसे पहले कि इतना अच्छा स्पीच या जो भी तेजस्वी यादव जी का अम, समर्थन, ये मेरी सौभाग्य है कि हम परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के भक्त हैं। वो लालू प्रसाद यादव जिन्होंने शोषितों, वंचितों को, गरीबों को आवाज़ दिया और तमाम जो सामाजिक जो भेदभाव थे उसको दूर करने का उन्होंने प्रयास किया, सामाजिक लड़ाई लड़ी उन्होंने। और परम आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हम सिपाही हैं, वो तेजस्वी यादव जी, जो बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में भी नौकरी की बयार बहा करके पूरे देश के लोगों को नौकरी दिया और बिहार के लोग जो अपमानित महसूस करते थे दूसरे राज्यों में जाकर के, उन्हें सम्मान दिलाया। जी। आपकी बात 100% सत्य है कि तेजस्वी यादव जी के जब सरकार में थे तो नौकरियां मिली हैं, वो दिखता भी है और तेजस्वी यादव के समर्थन में जन सैलाब भी आता है, वो भी हमने देखा है। पर क्यों उनके जो विधायक हैं उन पर भरोसा नहीं रह गया है? अभी तक 4 विधायक जाके एनडीए के खामे में बैठ चुके हैं। कहा ये जा रहा है सम्राट चौधरी जी के द्वारा कि अभी खेला बाकी है, खेला तो अभी शुरू हुआ है। देखिए, है क्या कि तेजस्वी यादव जी की जो जन विश्वास यात्रा जो निकली, इससे विरोधी खेमे में हड़कंप सी मच गई है। विरोधी खेमे जो है वो बिल्कुल व्याकुल हो चुकी है, रात की नींद हराम हो गई है उन लोगों की। वो लोग देख रहे हैं कि कैसे तेजस्वी यादव जी के इस बढ़ते कदम को रोका जाए, है ना? तो इसके लिए उन्होंने जो गुजरात लॉबी, आपको पता ही है, गुजरात लॉबी जो धनाढ़ लोग हैं, जो देश का पैसा डकार गए हैं और देश के पैसे से विकास तो किए नहीं, देश का, देशवासियों का विकास नहीं किए।
नौजवानों को 2 करोड़ सरकारी नौकरी देने की बात कह करके फिर बोल दिए कि जुमला था। गरीबों को बोला था कि 15 लाख रुपए हर एक अकाउंट में देंगे, उसके बाद उन्होंने कहा कि जुमला था। काला धन लाने की बात कहे और वो आज तक नहीं, कहाँ गया काला धन पता नहीं चला। गरीबों को उन्होंने ये कहा था जो कि हम आपको, खास करके जो किसान बंधु हैं उनको कहा था कि हम आपके हर एक जो पीड़ा है, दर्द है, आखिर किसान क्यों आत्महत्या करते हैं, इस बात का हम समाधान ज़रूर निकालेंगे इस समस्या का। लेकिन इसके बदले उन्होंने किसानों को आतंकवादी, उग्रवादी कहना शुरू कर दिया, किसानों के ऊपर आंसू गैस छोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। जो नौजवानों को बोले थे कि हम आत्मनिर्भर बनाएँगे, राष्ट्रवाद की बात जो किया करते थे, जो बीजेपी वाले, वो बीजेपी वाले हमारे देश के उन नौजवानों का मनोबल तोड़ दिया, जो देश के नौजवान देश की सरहद पे खड़ा होकर के अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का सपना देखा करते थे, कि पूरी जवानी अपनी मातृभूमि के लिए लगा देना है, उनको मात्र 4 साल के अग्निवीर में सिमट करके रख दिया बीजेपी ने। ये तो आप बीजेपी की कमियां गिनवा रहे हैं जिस तरह से, और आरजेडी के जो तेजस्वी यादव हैं इंडिया गठबंधन की बड़ाइयां गिनवा रहे हैं, पर क्यों कांग्रेस के 2 विधायक अभी फिलहाल और आरजेडी के 1 विधायक एनडीए खेमे में गए हैं? ऐसा उनकी कौन सी इज्जत मान प्रतिष्ठा था जो इंडिया महागठबंधन में उनको नहीं मिल रहा था, तेजस्वी यादव जी से नहीं मिल रहा था? देखिए, हम लोग विधायकों का मान-सम्मान और प्रतिष्ठा देने के लिए हम लोग नहीं बने। हम लोग जनता का मान-सम्मान देना जानते हैं, क्योंकि जनता जो है हर जाति, हर धर्म के लोग, हर वर्ग के लोग, चाहे महिला हों, पुरुष हों, बुजुर्ग हों, नौजवान हों, कोई भी लोग हों, वो लोग लाइन में लग कर के धूप में, शीतलहरी में, बरसात में खड़ा होकर के वो वोट देते हैं नेता को, किस लिए? इसीलिए ना कि ताकि उनके भविष्य के लिए कुछ नेता काम करें। तो हम लोग सम्मान अपने लोकतंत्र के मालिक जनता का करेंगे पहले ना, कि पहले नेताओं का सम्मान करें हम लोग। अभी सम्राट चौधरी कहते हैं कि अभी खेला शुरू हुआ है। अभी ये भी सूचनाएं मिल रही हैं, अंदर की खबर आ रही है कि अभी कई विधायक और एनडीए खामे में बैठने वाले हैं, शामिल होने वाले हैं एनडीए में। देखिए, इन लोगों के ऊपर इसीलिए तो जनता का विश्वास खत्म हो गया। इन लोगों को जब 17 साल तक मौका मिला, बिहार की सत्ता सँभालने का, बिहार को आगे बढ़ाने का, तो 17 साल तक ये लोग यही करते रहे। सिर्फ़ उस विधायक को वहाँ से खरीदना है, वहाँ से चोरी दरवाजे से सरकार बनानी है। कभी इन्होंने कभी विकास की बात नहीं किया। इन्होंने क्या किया? मंदिर की बात किया, मस्जिद की बात किया। आप जब विकास की बात जब से पूछेंगे, तो ये आपको पाकिस्तान की बात करेंगे। इनसे जब नौकरी की बात कहेंगे आप, तो ये कभी आपको जय श्री राम कहलवाएँगे, कभी आप माने इनको कुछ मतलब ही नहीं है विकास से। बिहार में कुछ दिन पहले सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी हुआ करती थी, अब नंबर 2 की पार्टी बन चुकी है। 4 विधायक अभी जाके बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, और भी तमाम चीजें आ रही हैं कि और विधायक को खींच लिया जाएगा, इस तरह की खबरें चल रही हैं। क्या कहना है इस पे? जो तेजस्वी यादव गर्व से कहते थे कि हम बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, अब वो दूसरे नंबर की पार्टी रह चुकी है। देखिए, अभी तो 3 विधायक हैं, 3 विधायक गए हैं और गए हैं अभी तो जो ख़ास करके जो दल-बदल निरोधक कानून जो है, वो कानून के तहत अगर पार्टी बदलते हैं तो उसके लिए आपको 2 तिहाई सदस्यों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप 2 तिहाई सदस्यों से कम हैं और अगर आप पार्टी बदल रहे हैं तो स्वतः आपकी जो सदस्यता है, वो समाप्त हो जाती है। लेकिन इसके लिए बिहार विधानसभा अध्यक्ष महोदय को इस पे पहल करनी चाहिए थी, क्योंकि अभी भी चाहे वो चेतन आनंद जी हों या नीलम देवी जी हों या प्रहलाद यादव जी हों या संगीता देवी जी हों या मुरारी प्रसाद गौतम गौतम प्रसाद मुरारी जी हों या सिद्धार्थ सौरभ जी हों, ये जो एक तरफ से हम कह सकते हैं कि पार्टी छोड़ करके, बगावत करके और पैसे के लोभ में कह सकते हैं, या ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के डर से जो केंद्र सरकार के द्वारा जो एक डर का क्यों माहौल। डरते हैं नेता ईडी, सीबीआई से क्यों डरते हैं? क्या उन्होंने कोई जुल्म किया है या उनपे किस बात का डर होता है? देखिए, डर इस बात का होता है, जब जब आप में गलती नहीं तो डर किस बात का? हम वही तो कह रहे हैं कि डर इस बात का होता है कि बेवजह हमारे पब्लिक के बीच में छवि खराब किया जाता है और कोई बात नहीं है।
ये करेंगे क्या? जब आप गलत नहीं हैं तो ईडी, आईटी, सीबीआई क्या करेंगे? लालू प्रसाद यादव जी पूरी उम्र लड़ते रह गए, क्या बिगाड़ पाया? ये जो बीजेपी वाले लोग जो थे, ये लोग क्या बिगाड़ पाए? कुछ नहीं बिगाड़ पाए। लालू प्रसाद यादव तो आज भी जनता के बीच हैं। जो व्यक्ति 5 साल की उम्र में अपने पिता को जेल में देखा हो, जो व्यक्ति 8 साल की उम्र में हो और उस पे करप्शन का केस लग गया हो, जिसका मूंछ मूंछ तक नहीं उगा हो और उस पे करप्शन का केस लग गया हो, जो व्यक्ति जब डिप्टी सीएम बनते हैं, तो डिप्टी सीएम बनने के पहले चुनाव में उन्होंने कहा था कि जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहली कलम से हम 10 लाख नौकरी देंगे। और वो मुख्यमंत्री तो नहीं बने थे, वो डिप्टी सीएम बने थे। और डिप्टी सीएम रहते भर में भी उन्होंने अपने वादे को पूरा करने का प्रयास किया और कोई क्रेडिट नहीं लिया, कोई क्रेडिट नहीं। जब शिक्षकों की नियुक्ति पत्र बाँटी जा रही थी, तो गांधी मैदान में आप भी गए होंगे, आप भी हाँ, कवरेज कर रहे थे। जी। आपने कहीं देखा था तेजस्वी यादव का फ़ोटो? आपने कहीं देखा था शिक्षा मंत्री का फ़ोटो? वहाँ पे सिर्फ़ एक फ़ोटो था, वो नीतीश कुमार जी का फ़ोटो था, जबकि शिक्षा विभाग था चंद्रशेखर बाबू की जिम्मे, जो कि आरजेडी के नेता हैं। तो हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ हमने काम किया, बिहार के लोगों के लिए, बिहार के सम्मानित जनता के लिए काम किया, क्योंकि बिहार के लोग बहुत, बहुत, बहुत गरीबी में जी रहे हैं, बहुत गुर्बत की ज़िंदगी जी रहे हैं और हर जगह जा कर के दूसरे स्टेट में पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं और वहाँ पे अपमानित होते हैं। हमने उनके लिए फैक्ट्री की बात की, फैक्ट्री का एग्रीमेंट हमने किया। हमने स्पोर्ट्स पॉलिसी लाया, टूरिज़्म पॉलिसी लाया, आईटी पॉलिसी लाया। स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत तेजस्वी यादव जी ने कहा कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ और उन्होंने दिया भी। हेल्थ सेक्टर में अप्रत्याशित विकास किया, हेल्थ सेक्टर में आईजीआईएमएस को पूर्ण सरकारी घोषित किया, किया ना? जिस दिन श्री राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा था देश में और वहाँ पे राजनीति की जा रही थी, उस दिन राम जानकी हॉस्पिटल समस्तीपुर में तेजस्वी यादव जी ने खोला और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी जी। कदम उठाए। जिस तरह से विधायकों का जो होड़ मचा हुआ है, कभी विधायक कभी नहीं हमेशा अभी तो देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन से एनडीए में लगातार विधायक जा रहे हैं। ऐसा कब तक चलता रहेगा? कब तक आरजेडी ऐसे तो धीरे-धीरे पार्टी का अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर आ जाएगा। कहा जा रहा है कभी जो कांग्रेस है वहाँ से 8 से 9 विधायक अभी समय आते-आते वो फिर एनडीए खामे में बैठ जाएँगे। देखिए, हम आपको पहले भी बोले कि भारतीय जनता पार्टी जो है या भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में जितनी भी पार्टियाँ हैं, वो देश में संविधान को वो बर्बाद करना चाहती है। वो देश में लोकतंत्र को बर्बाद करना चाहती है। हमारे देश के संविधान में ये लिखा हुआ है, जो दल-बदल निरोधक कानून जो है, वो हमारे देश के संविधान में है। और जो व्यक्ति देश के संविधान में लिखी हुई बातों को फ़ॉलो नहीं कर सकता, वो ज़ाहिर-सी बात है कि वो देश का माने क्या प्रेम करेगा देश के प्रति, क्या प्रेम होगी उस व्यक्ति के दिल में? अच्छा 2024 की क्या रणनीति है तेजस्वी यादव को? क्योंकि हमने देखा है, पूरा देश ने देखा है जिस तरह से उनके एक भाषण सुनने के लिए, एक वर्ड सुनने के लिए जन सैलाब उतर जाता है, युवाओं की भीड़ उतर जाती है, युवाओं जय तेजस्वी तेज तेजस्वी के नारे लगाने लगते हैं। क्या तैयारी है? किस तरह का लगता है कि माहौल बनेगा? क्या तेजस्वी यादव जिस तरह से अभी आरजेडी का एक भी सीट नहीं है लोकसभा में, क्या लगता है कि इस बार लोकसभा में जाएँगे लोग और युवाओं की बात होगी? देखिए, इस बार 2024 की जो चुनाव होगी, वो क्लियर कट है कि जाति और धर्म पे चुनाव नहीं होगी। अब काम पे चुनाव होगी, रोज़गार पे चुनाव होगी, नौकरी पे चुनाव होगी। अब जाति और धर्म से लोगों को अब रास नहीं आ रहा, है ना? क्योंकि मंदिर मस्जिद जो है ना, जब तक पेट में है, अन्न नहीं रहेगा तो भजन में मन लगेगा क्या? नहीं। लोगों को जो हमारे पढ़े-लिखे भाई हैं, उनको नौकरी चाहिए। जो हमारी माता-बहन हैं, उनको सुरक्षा चाहिए, उनको आत्मनिर्भर जैसा महसूस होना चाहिए। जो मान लीजिए हमारे किसान हैं, उनको उन्नत बीज चाहिए, उर्वरक चाहिए, वो तमाम सिंचाई की व्यवस्था चाहिए। हर कोई जैसे जो डॉक्टर हैं, उनको बढ़िया हॉस्पिटल चाहिए, जी। जो रोगी हैं, उनको बढ़िया हॉस्पिटल चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए। तो अब जो होगी ना, ये बहुत दिन तक जाति और धर्म के नाम पे, ये मंदिर और मस्जिद के नाम पे राजनीति करते रहे बीजेपी वाले लोग। देखिएगा ना, इस बार भी ये लोग फिर से कहें कि श्री राम के नाम पे वोट माँगेंगे ये लोग। तो इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। जन विश्वास यात्रा को तो आप भी देख ही रहे हैं। जन विश्वास यात्रा में रात के 2-2 बजे, 3-3 बजे 10-10 हज़ार, 50-50 हज़ार लोग सड़क किनारे खड़े होते हैं और हर वर्ग,
हर जाति, हर धर्म के लोग होते हैं वो। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, क्या दलित, क्या महादलित, क्या अति पिछड़ा। मैं बता रहा हूँ आपको, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, हर लोग तेजस्वी जी की दीदार करना चाहते हैं, तेजस्वी जी को देखना चाहते हैं। और तेजस्वी जी का नया नाम पड़ा है। मोतिहारी में हम दे रहे थे मंच से, जब मंच से हम जनता को संबोधित कर रहे थे, तो जनता के द्वारा ही एक शब्द हमको कान तक आया। तेजस्वी जी के बारे में उन्होंने कहा कि बोलिए कि नौकरीदाता। ये जनता के द्वारा अगर ये बात अगर आपको मिल जाता है, तो इससे बढ़ करके कुछ कोई जीत नहीं हो सकती। तेजस्वी यादव बिहार के 14.25 करोड़ लोगों के दिल में तो बस ही गए हैं, पूरे देश के लोगों के दिल में बस गए हैं। और पूरा देश अब तेजस्वी यादव को अब कहीं न कहीं अपना नेता मान रहा है। और ये जो भय है ना, ये भय मोदी जी में और उनके पूरे कुनबे में पूरे तरीके से व्याप्त हो चुकी है। 3 तारीख को जन विश्वास महारैला होने वाला है ना, आप देखिएगा रिकॉर्ड टूटेगा, गांधी मैदान छोटा पड़ जाएगा, पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान। देख लीजिए, अभी हमारे साथ बात करने के लिए संतोष रेणु यादव जी थे, जो आपने इनका भाषण, इनका स्पीच तेजस्वी यादव जी के मंच से सुना होगा। जिस तरह से ये अपने बातों को रखते हैं, लगता है कि जो ऑडियंस है, जो जनसैलाब उतरता है, ये इनके बातों को बहुत ध्यान से सुनता है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। वैसे इनके बातों से आप कितने सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं था आप सभी का भाई तेजा, और आप सभी देख रहे थे हेडलाइन भारत। जय हिंद, जय बिहार।